नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडिया फाइनली न्यूक्लियर वॉरहेड के नंबर के मामले में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा मैं नहीं बल्कि स्वीडन की थिंक टैंक सिप्री का कहना है। जैसा कि आप यहाँ पे टाइटल में देख सकते हैं, इंडिया हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन देन पाकिस्तान, चाइना फार अहेड। चाइना न्यूक्लियर वेपन के मामले में भारत और पाकिस्तान से अभी बहुत आगे है। चाइना की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और आज भी बहुत सारे जो देश है दोस्तों, उनका जो रिलायंस है, उनका जो विश्वास है वो न्यूक्लियर डेटरेंस को लेकर है कि हमारे ऊपर कंट्री तभी नहीं कोई अटैक कर पाएगा जब हम अपने देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉरहेड का नंबर बढ़ा कर रखेंगे, है ना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि न्यूक्लियर वॉर अभी तक हुए नहीं है और न्यूक्लियर वेपन का यूज 1945 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर फाइट मैन को गिराया गया था। उसके बाद से अब तक कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं हुआ है किसी वॉर में, लेकिन जब भी होगा तो ये धरती का तबाही होगा, धरती का अंत होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे जैसे यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने हाल के दिनों में देखा होगा रसिया और यूक्रेन का वॉर हो या फिर आप ले लीजिए जो हमास और इजराइल के बीच में चल रहा हो, ये तमाम तरीके के जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं। इसके कारण जो कंट्रीज है, जो न्यूक्लियरली वेपन कैपेबल कंट्री है, वो अपने न्यूक्लियर वेपन का नंबर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर जो हम इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया को आपको जैसा कि ज्ञात होगा लगातार खतरा बना रहता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और साथ में जो पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट है, वो इंडिया के बॉर्डर पर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई एक्टिविटी को अंजाम देते रहते हैं। जैसे कि अपने हाल ही के दिनों में जाना होगा कि जो पिलग्रिमेज के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे, उनके एक बस पर यहाँ पे अटैक किया गया था। इसीलिए हमें पाकिस्तान से और चाइना से बहुत ज़्यादा हमारे बॉर्डर रीजन पे, चाहे वो LAC ले लीजिए कि LOC ले लीजिए, खतरा बना रहता है। इंडिया कभी भी फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं अपनाया है और ना कभी अपनाएगा। इंडिया जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है, ये केवल डेटरेंस के लिए कर रहा है, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये जो सिप्री का रिपोर्ट आया है, आपको बता दें कि ये जो सिप्री है, ये जो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट इनका आता है, ये स्वीडन के अंदर एक थिंक टैंक है जो इसी बात का जायजा लेते रहते हैं यहाँ पे कि किस देश के पास किस टाइप के और कितने नंबर में वॉर हेड है और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कितने उनके द्वारा खर्चा किया जा रहा है। ये तमाम बात की जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडिया हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन देन पाकिस्तान, US बिगेस्ट स्पेंडर। अमेरिका जो है अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर अपने डिफेंस बजट का बहुत बड़ा चंक खर्च कर देता है। अगर जो हम इंडिया की बात करें भी दोस्तों, इंडिया के पास फिलहाल 72 है ना, कितना 172 न्यूक्लियर वॉर हेड है और इंडिया को प्रति वर्ष 70 से 75 जो यहाँ पे कह लीजिए कि डिफेंस बजट हमारा होता है, इवन कभी कभी 80 भी पहुँचता है। तो आप एक मोटा मोटी 75 से 80 बिलियन डॉलर समझ कर रखिए कि हमारा इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो है। उस इंडिया डिफेंस के बजट का करीब 3 बिलियन डॉलर अकेले किस में चला जाता है, तो जो हमारे न्यूक्लियर वेपन होते हैं, है ना, उनका जो स्टोरेज होता है, उनका जो मेंटेनेंस होता है, इसमें चला जाता है यहाँ पे। और आगे आने वाले दिनों में इंडिया अपने जखेरे के अंदर जितना और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाएगा, स्पेंडिंग और ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका अब तक यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अपने न्यूक्लियर वेपन का जो कह लीजिए एक तरीके से जखीरा है उसको मेंटेन करने में। कुछ आप यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन को आप देख सकते हो जिसको, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल के सहारे से यहाँ पे इस तरीके से लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे हम नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बात करेंगे, एक ऐसा देश जहाँ पे लोगों को खाने के लिए दाने दाने के लाले पड़े हुए, लेकिन वो देश लगातार अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बढ़ाता जा रहा है। न्यूक्लियर वेपन का जो नंबर है, न्यूक्लियर वॉरहेड है, उसको लगातार बढ़ाता जा रहा है दोस्तों, है ना। तो ये भी हम सारा का सारा जो जानकारी लेंगे वो इसी से लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिप्री है ना, ईयर बुक 2024, ये किस पे बात करते हैं, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर प्रति वर्ष अपना ये जो रिसर्च बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, अगर जो आप इसका फुल फॉर्म ही जानो तो यही है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है किसको लेकर, पीस को लेकर यहाँ पे। लेकिन शांति तभी फैलेगी जब कह लीजिए कि युद्ध वगैरह नहीं होंगे। तो युद्ध की कितनी संभावनाएं हैं, कौन कंट्री कितना वेपन रख रखा है, किस टाइप का रख रखा है, कितना वो स्पेंड कर रहा है, आगे आने वाले दिनों में उसका एम्बिशन क्या है वगैरह, इन तमाम बात की जानकारी आपको इस सिप्री के ईयर बुक में मिल जाएगा। प्रति
प्रतिवर्ष ये लोग कह लीजिए कि रिलीज करते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टॉकहोम 17 जून 2024, है ना, 17 जून को ही यहाँ पे इनके द्वारा ये रिलीज कर दिया गया। आप देख सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हम सिप्री की बात कर रहे हैं, जो कि अपना ये एनुअल असेसमेंट करके प्रतिवर्ष अपना ईयर बुक को रिलीज करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, तो स्टेट ऑफ आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और साथ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर इनका जो की फाइंडिंग होता है ये सिप्री ईयर बुक का, वो क्या होता है कि नंबर और साथ में टाइप न्यूक्लियर वेपन के कितने हैं या फिर वो डेवलपमेंट में कितने हैं। क्योंकि अब जो अधिकांश देश का कह लीजिए कि रिलायंस एक तरीके से भरोसा है, वो अपने कंट्री को बचाने को लेकर वो न्यूक्लियर डेटरेंस पे जा पहुंचा है ना, कि कंट्री के पास जितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रहेगा उतना ही कोई दूसरा कंट्री, उसका दुश्मन कंट्री उस पर अटैक करने में उतनी बार यहाँ पे सोचेगा। आपको हम यहाँ पे एक नंबर दिखाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ये जो हम न्यूक्लियर वॉरहेड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टोर्ड टाइप और दूसरा होता है डिप्लॉयड टाइप। स्टोर्ड टाइप का मतलब क्या है कि उसको अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, यानी कि कह लीजिए कि वो एक तरीके से स्लीपिंग मोड में पड़ा हुआ है ना, लेकिन उसको एक्टिवेट करके फिर यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। और दूसरा होता है डिप्लॉयड टाइप, यानी कि कह लीजिए कि उसको कभी भी यहाँ पे बस वो एक्टिव ही है, अब यूज करना होगा तो उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है ना। तो आप समझिएगा दो टाइप के होते हैं। अगर जो हम अमेरिका की बात करें यहाँ पे, तो इस लिस्ट में है ना वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड के लिस्ट में सबसे पहले पायदान पे आता है। अगर जो हम डिप्लॉयड वॉरहेड की बात करें यानी कि एक्टिव वॉरहेड की बात करें, तो इसका टोटल नंबर 2024 में अमेरिका के पास पहुंच चुका है 1770। वही अगर जो स्टोर्ड वॉरहेड की बात करें है ना कि कितना वो इनएक्टिवली यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो है 1938। लेकिन हम यहाँ पे डिप्लॉयड की ही बात करेंगे, है ना। आप रसिया का देख सकते हैं 1710 यहाँ पे। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जितना न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका करीब करीब 90% अकेले अमेरिका और रशिया के पास है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, इंडिया को देखते हैं और साथ में पाकिस्तान का देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाकी मामले में इंडिया से बहुत पीछे है, लेकिन इस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वो बहुत इंडिया से कई सालों तक आगे रहा है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से है ना पाकिस्तान अपने बॉर्डर रीजन पे, इंडिया का पाकिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ करते रहता है, उसको लेकर हमें सचेत रहने की काफ़ी ज़रूरत है। और अगर जो हमारा ऐसा कोई पड़ोसी देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमारे इंडिया के पास भी होना चाहिए, वो डेटरेंस के लिए यहाँ पे है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए। ऐसा हमारा कोई अंदेशा नहीं है कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए या फिर हम पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे अटैक कर देंगे, है ना तो ये इंडिया का है ना, और ना ही यहाँ पे कोई भारतीय ऐसा सोचते होंगे। आप अगर जो हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो इन दोनों के पास है ना जो डिप्लॉयड वॉरहेड है इसका यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है, तो हम स्टोर्ड वॉरहेड से ही कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो इंडिया के पास 2024 में टोटल जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका नंबर 172 पहुंच गया है, लेकिन अगर जो पाकिस्तान की बात करें तो वो 170 ही है। अगर जो आप 2023 से कंपेयर करोगे दोस्तों यहाँ पे, तो पाकिस्तान के पास 2023 में भी कितना था, 170 ही था, लेकिन इंडिया के पास 2023 में 164 था। लेकिन 2024 में पिछले एक साल के अंदर अंदर इंडिया अपना जो ये कह लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का जो एक तरीके से फ्लीट है उसमें 8 और यहाँ पे ऐड कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान उतना ही कर रखा है यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कितना ज़्यादा वर्स हो चुका है, यहाँ पे वहाँ का इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। तो वो भला कैसे इस प्रकार से यहाँ पे अपने डिफेंस पे इतना ज़्यादा बजट को खर्च कर पाएंगे। अभी तक करते हैं तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये IMF वगैरह से लोन ले रखे हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखे हैं और साथ में चाइना से लोन ले रखे हैं यहाँ पे। तो पहले ये लोन का अपना किस्त पूरा करेंगे कि यहाँ पे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि इंडिया आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे ये जो नंबर है 172, वो चाइना का जो नंबर है 476 के करीब यहाँ पे लेके जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा, है ना। चाइना अभी हमसे बहुत बहुत आगे है, 476 इसके पास स्टोर्ड वॉरहेड यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आप यहाँ पे एक नज़र डाल लीजिए कि दुनिया के केवल 9 देश ही ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को रखने का कैपेबिलिटी रखते हैं। पहले पे अमेरिका आता है, दूसरे पे रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है और इजराइल है। और हाल के दिनों में
इंडिया हो गया, इजराइल हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया और साथ में पाकिस्तान भी, ये अपने न्यूक्लियर वॉरहेड, न्यूक्लियर वेपन के नंबर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने पे लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे ये कंडीशन ही कुछ ऐसा बनकर निकला है। तो आपने जाना कि अगर जो चाइना से कंपेयर की बात की जाए तो अभी हम बहुत पीछे, क्योंकि चाइना के पास 476 है और इंडिया के पास 172 है, लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो अब हम 2 इनसे आगे निकल कर आ गए हैं और आगे आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान से और ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता दोस्तों, क्योंकि इनका जो स्टांस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ये अपने चारों ओर दहशत फैला के रखे हुए हैं, चाहे वो साउथ कोरिया की बात की जाए कि जापान की बात की जाए, है ना। आप देख सकते हो कि जापान के पास अपना कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में समझौता हो रखा है कि जापान की सुरक्षा का जिम्मेवारी किसके पास है, तो अमेरिका के पास है यहाँ पे, है ना। तो आप अगर नॉर्थ कोरिया का देखो तो 2023 में इनके पास महज 30 ही न्यूक्लियर वॉरहेड था, लेकिन 2024 में 1 साल के अंदर अंदर ये कह लीजिए कि 20 और जोड़ लेते हैं और अब इनके पास 50 हो गया और आगे आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और ज़्यादा बढ़ाएगा ही, है ना। ये लॉन्ग रेंज का जो कह लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल होता है और उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड को लगाकर लगातार यहाँ पे ये टेस्ट करते रहते हैं यहाँ पे। तो इनका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है पूरे विश्व के लिए। और नॉर्थ कोरिया का जो ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ बैठा हुआ है ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा किसको धमकी देते रहता है, जापान को, और जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी किसके पास है, तो अमेरिका के पास है। साउथ कोरिया को धमकी देते रहता है और साउथ कोरिया के भी पूरी जिम्मेवारी किसके पास है, ये पूरा बाकायदा यहाँ पे एक तरीके से एग्रीमेंट हो रखा है अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। साउथ कोरिया अमेरिका को हर साल $5 बिलियन देता है ताकि अमेरिकन सोल्जर कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर उनकी सुरक्षा दे सके यहाँ पे, है ना, बॉर्डर रीजन पे। इसीलिए अपने वहाँ के लोग इस तरीके से नहीं देते यहाँ पे। तो आपने जाना कि ये टोटल 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और इसमें से जो टॉप 2 कंट्रीज़ है यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया, ये काफ़ी ऊपर है यहाँ पे। अगर जो स्टोर वॉरहेड की बात करें तो रसिया अमेरिका से भी बहुत आगे है, करीब 2670 इसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड है दोस्तों, जो कि स्टोर्ड रखा हुआ है। लेकिन एक्टिव की बात की जाए तो 1710 है, जो कि थोड़ा सा ही पीछे ये अमेरिका से रह जाता है इसमें। तो आपने ये जाना, है ना। चलिए और यहाँ पे हम आगे बात करते हैं 9 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, है ना, वो कौन से 9 देश यहाँ पे है आपने जान लिया। इंक्लूडिंग द अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल एंड सेवरल ऑफ देम डिप्लॉयड न्यू न्यूक्लियर कैपेबल वेपन सिस्टम इन 2023। ये जो स्वीडिश की थिंक टैंक है, यानी कि जो इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में यही बताया है कि ये जो अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान और साथ में नॉर्थ कोरिया भी, ये लगातार अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉडर्नाइज, आधुनिकता से यहाँ पे लैस करते जा रहे हैं और कई सारे यहाँ पे पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल वेपन को डिप्लॉय भी करते जा रहे हैं। इन इट्स एनालिसिस द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेड चाइना न्यूक्लियर आर्सेनल इंक्रीज्ड फ्रॉम 410 वॉरहेड इन जनवरी 2023 टू 500 इन जनवरी 2024 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग। अगर जो हम स्टोर्ड न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो चाइना के पास जनवरी 2023 तक कुल 410 न्यूक्लियर वॉरहेड था, लेकिन जनवरी 2024 तक आते आते इसके पास 500 हो गया। तो आप देख सकते हो कि चाइना भी एग्रेसिवली कह लीजिए कि अपना जो वॉरहेड है इसका नंबर बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि उसको भी आभास हो गया है कि जो न्यूक्लियर, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है अभी वो बिल्कुल, है ना, निचले स्तर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है कि कभी भी यहाँ पे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है अगर जो कोई सनकी नेता, है ना, इन 9 न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री का अगर जो लीडर बनता है। तो यहाँ पे तो काफ़ी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है ना, जियो पॉलिटिक्स से जो पहले पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा बना हुआ है वो बना हुआ है नॉर्थ कोरिया को लेकर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तानाशाही है। वो अपने कह लीजिए कि सिटीजन के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है और ना तो किसी और देश का सुनता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, और ना तो उसको किसी और देश के साथ ट्रेड या फिर कह लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा करना कुछ यहाँ पे, है ना। वो पूरी की पूरी चाइना उसको और साथ में जो रशिया है उसको सपोर्ट करता है। द रिपोर्ट सेड सम 2100 ऑफ द डिप्लॉयड वॉरहेड, है ना, कि जितने भी डिप्लॉयड वॉरहेड है उसमें से करीब 2100 जो है वर केप्ट इन अ स्टेट ऑफ हाई ऑपरेशनल अलर्ट ऑन बैलिस्टिक मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस करके 2100 ऐसे जो डिप्लॉयड वॉरहेड है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, यानी कि कभी भी इसका यूज यहाँ पे
किया जा सकता है, कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और एक बार लॉन्च किया जाएगा तो इसका खामियाजा कितना ज़्यादा हो सकता है ये तो आपने है ना जापान के स्टोरी में जानते ही होंगे कि पूरा जो हिरोशिमा और नागासाकी था वो बर्बाद हो गया। और ना केवल उस वक्त हुआ बल्कि इसके आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जीन में ही चेंजेज आ जाते हैं अगर जो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड करता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 2100 ऐसे डिप्लॉयड वॉरहेड है जो कि हाई स्टेट है ना, हाई रिस्क पे यहाँ पे ऑपरेशनल अलर्ट पे रखे गए हैं बैलिस्टिक मिसाइल पे, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई रेंज का, यहाँ पे लॉन्ग रेंज का एक मिसाइल होता है जिसके हेड पे, जिसके ऊपर में ये वॉरहेड को लगाया जाता है। और आप देख सकते हो कि ये जो 2100 जो एक्टिव मोड में है इनमें से अधिकांश था या तो रशिया को बिलोंग करता है या तो अमेरिका का। तो अगर जो न्यूक्लियर वेपन के वर्ल्ड में हम बात करें तो अमेरिका और रशिया अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन चाइना भी एग्रेसिवली अपना नंबर लगातार बढ़ाता जा रहा है। आपने जाना यहाँ पे कि जो नॉर्थ कोरिया वगैरह कंट्री है ये भी लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं दोस्तों। और आपने एक नाम यहाँ पे मिस कर रहे होंगे, ईरान का, है ना। ईरान भी अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चला रहा है, लेकिन अभी तक ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत जो यूरेनियम का इनरिचमेंट होता है वो 90% से ऊपर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब आप यूरेनियम का इनरिचमेंट, उसका प्योरीफिकेशन 90% से ऊपर कर लेते हो तभी वो यूरेनियम किसी न्यूक्लियर वॉरहेड के बनाने के काम में आ सकता है। लेकिन ईरान लगातार अपना ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके कारण अमेरिका ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस इम्पोज करके रखा हुआ। अमेरिका नहीं चाहता है कि ये 9 देशों के अलावा कोई और देश अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाए या फिर कह लीजिए कि उस पर काम भी करे। तो ये लगातार यहाँ पे चलता रहता है। आप देख सकते हो ऑफ द टोटल ग्लोबल इन्वेंट्री ऑफ एन एस्टिमेट, इतना वॉरहेड इन जनवरी 2023 अबाउट इतना बड़ी मिलिट्री स्टॉक पाइल फॉर पोटेंशियल यूज, है ना। तो इतने सारे नंबर जो यहाँ पे कुछ मिलिट्री स्टॉक पाइल के लिए, कुछ साथ में यहाँ पे है ना टोटल में यहाँ रखे हुए हैं। एज एस्टिमेटेड इतना 3904 ऑफ दोज वॉरहेड वर डिप्लॉयड विथ मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट 60 मोर देन इन जनवरी 2023। जनवरी 2023 के मुकाबले में 60 और ज़्यादा जो डिप्लॉयड कह लीजिए कि वॉरहेड है उसको मिसाइल से लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये जो 2100 का नंबर आपने जाना ही कि करीब करीब 2100 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको हाई अलर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर रखा गया है। और ये जो अधिकांश है वो अमेरिका और साथ में रसिया को बिलोंग करता है। लेकिन जो यहाँ पे चाइना है वो भी अपना जो नंबर है वो लगातार बढ़ाते जा रहा है। और आपको बता दें अगर जो हम स्पेंडिंग की बात करें, है ना, तो दुनिया भर में जितने भी बजट खर्च किए जाते हैं न्यूक्लियर वेपन को, चाहे बनाने में हो, इसके प्रोग्राम को और ज़्यादा इन्हांस करने में हो, या फिर इसके मेंटेनेंस पे जो खर्च आता है, तो 90% जो खर्च आता है वो अकेले किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रशिया के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और साथ में यूएसए के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि इन्हीं के पास इतने ज़्यादा नंबर थे। आपने जाना कि अमेरिका के पास टोटल जो अगर जो हम डिप्लॉयड की बात करें तो ये 1770 वॉरहेड है, और रशिया की बात करें तो करीब करीब 1710 वॉरहेड है यहाँ पे, है ना। और अपने प्रोग्राम के बारे में भी जाना यहाँ पे कि लगातार बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया are all pursuing the capability to deploy multiple warhead on ballistic missile। इंडिया और पाकिस्तान और जो नॉर्थ कोरिया है ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास भी वो कैपेबिलिटी आ सके जिसके तहत ये मल्टीपल वॉरहेड को बैलिस्टिक मिसाइल पे डिप्लॉय कर सके। यहाँ पे ऐसा ना हो कि एक बार बैलिस्टिक मिसाइल जाए तो केवल वो एक ही वॉरहेड को लेकर जा सके, वो मल्टीपल वॉरहेड को एक ही लॉन्च के साथ लेकर जा सके और अलग अलग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। इस प्रकार की जो कैपेबिलिटी है इसमें अभी इंडिया पीछे था, पाकिस्तान भी पीछे था, लेकिन अब इसको ये भी कह लीजिए कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार का जो कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी रशिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका ये सब के पास आ चुका था। और साथ में चाइना के पास भी रिसेंटली ये वाला जो टेक्नोलॉजी है, ये वाला जो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे कि मल्टीपल वॉरहेड को एक ही बैलिस्टिक मिसाइल पर लैस करके उसको लॉन्च किया जा सकता है, ये इनके पास था। दिस वुड इनेबल अ रैपिड पोटेंशियल इंक्रीज इन डिप्लॉयड वॉरहेड एज वेल एज द पॉसिबिलिटी फॉर न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री टू द थ्रेटन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंटली मोर टारगेट, है ना। इसके तहत क्या होगा कि आप मल्टीपल अगर जो वॉरहेड को रखोगे तो ये मोर टारगेट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। द सिप्री सेड रसिया एंड द यूएस टुगेदर पजेज ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन, है ना। हमने ये शुरू में ही बात किया कि जो टोटल जो अगर जो हम स्टोर्ड का या फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन का टोटल नंबर की बात करें तो इसका करीब 90% अकेले अमेरिका और रसिया के पास यहाँ पे बिलोंग करता है दोस्तों, है ना।
आपने जाना कि जो पाकिस्तान के पास नंबर है वो 2023 में और 2024 में अभी भी 170 पड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया 164 से बढ़ाकर 172 कर दिया है यहाँ पे। और ये जो यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल इन्वेजन हुआ है जो कि 24 फरवरी 2022 को रशिया के द्वारा किया गया था, इसके बाद से तो देखा गया है कि जो ये न्यूक्लियर जो कैपेबल कंट्री है, इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्टिवली और ज़्यादा एग्रेसिवली इसको बढ़ा दिया है दोस्तों। द साइजेज ऑफ द रिस्पेक्टिव मिलिट्री स्टॉक पाइल सीम टू have remained relatively stable in Itna, although Russia is estimated to have deployed around इतना more warhead with operational forces than in जनवरी 2023। बाकी सब कंट्री की बात करें तो अगर जो हम मिलिट्री स्टॉक पाइल की बात करें तो उसका साइज लगभग सेम है, लेकिन रसिया जो है वो यूक्रेन के साथ जो यहाँ पे वॉर वगैरह हुआ इसको ध्यान में रखकर 36 और ज़्यादा वॉरहेड को ऑपरेशनल फोर्स के अंदर डिप्लॉय कर दिया है यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग न्यूक्लियर फोर्स हैज डिक्लाइंड इन बोथ कंट्री इन द वेक ऑफ रसियाज फुल स्केल invasion of Ukraine in इतना and debate around nuclear sharing arrangement have increased in silency, है ना। जैसा कि हमने जाना कि ये जो इतने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड है, लेकिन ये भी जो अपना नंबर है दोस्तों ये अपने आप में पूरी तरह से पुख्ता नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि है ना एक डिबेट चल रहा था जिसमें सारी कंट्री एक तरीके से उनके जो वर्ल्ड लीडर है वो एक जगह पे मिले और यहाँ पे उनके कंट्री में जितना भी न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका एक्चुअल नंबर वो शेयर करे, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि किस कंट्री के पास कितना है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से न्यूक्लियर जो यहाँ पे वॉर है उसको रोका जा सके होने से। लेकिन ये बात बन नहीं पाई, इसके बीच में ही यूक्रेन रसिया का वॉर हो गया। इसीलिए जो ट्रांसपेरेंसी का जो प्रॉब्लम है ये भी लगातार बना हुआ रहता है यहाँ पे, है ना। India slightly expanded its nuclear arsenal in Itna, it said, adding that both India and Pakistan continue to develop new type of nuclear delivery system, है ना। ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन है, इसको डिलीवर करने के लिए जो ये बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह होते हैं इनका भी नंबर ये काफ़ी ज़्यादा ये दोनों देश बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन चाइना है ना ये अपना जो रेस है उसको और काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है। तो आपने जाना कि इस तरीके से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत किस कंट्री के पास किस टाइप का कितना नंबर में न्यूक्लियर वेपन पड़े हुए हैं, और साथ में पाकिस्तान के बारे में जाना जिसको है ना सोचकर आपको लगता होगा कि यहाँ पे तो कह लीजिए कि चावल का दाम या फिर दूध का दाम या फिर कह लीजिए कि गेहूं का दाम इतना ज़्यादा हो रखा है, क्या ये कंट्री भला न्यूक्लियर वेपन कैपेबल कंट्री भी हो सकता था? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये इंडिया से कई सालों तक न्यूक्लियर वेपन के नंबर के मामले में ज़्यादा रहा है, इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था। लेकिन अब हमने फाइनली इसके नंबर को ओवर पास कर दिया है, सर पास कर दिया है। तो कैसा लगा ये जानकारी जानकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।